नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे प्रभु श्री राम के जीवन के बारे में। और उससे पहले हम लोग जो है थोड़ा अपने बारे में सोचते हैं कि अगर हम लोग का छोटा सा अगर कोई काम नहीं होता है, जैसा कोई काम हम लोग सोच के रखते हैं वैसा नहीं होता है, जैसा हम चाहते हैं अपने जीवन में वैसा नहीं होता है, जो चीज़ सोचते हैं मिलने वाला रहता है वो नहीं मिलता है, तो हम लोग कितना चिंता में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मन विचलित हो जाता है, बेचैन टाइप का लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, कितना मेहनत किए हमसे नहीं हुआ, अब ये काम नहीं होगा, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी बारे में एक कहानी प्रभु श्री राम का जो है बताएंगे आप लोग को कि प्रभु श्री राम का जीवन कैसा रहा। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, स्वयं भगवान थे वो, और अगर वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनको सुबह में राज तिलक होना था, लेकिन रात में ही 12 वर्ष का वनवास कह दिया गया। अब बताइए कि जो व्यक्ति कल सवेरे जो है राजा बनने वाला था उसको 12 वर्ष के लिए वनवास दे दिया गया। और इससे बहुत बड़ा बात यह है कि उसका पिता जब ये बात सुनते हैं राजा दशरथ, तो वो मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश होने के बाद भी प्रभु श्री राम ये नहीं करते हैं कि हम अब नहीं जाएंगे, वो अपने पिता का आदेश का पालन करने के लिए चले जाते हैं 12 वर्ष के लिए वनवास, जबकि उसको सवेरे राज तिलक होना था और वो वनवास के लिए चले जाते हैं। अगर हम लोग का कोई काम नहीं होता है तो हम लोग बहुत टेंशन में चले जाते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है कि रास्ते में गिट्टी, पत्थर, कांटा सब चुभता है, पैदल चलना पड़ता है, और ऐसे स्थिति में जाते हैं। और 12 वर्ष वनवास में वो जो है ना ही किसी को अपना परिचय देते और ना खाने पीने के लिए जो है कुछ सही व्यवस्था था। जो जंगल में मिलता था फल फूल यही सब खाते थे। और उनका भाई भरत जाके रास्ते में बोले भी, उसके चरण पदों का अपने सर पे लेके गए थे कि भैया किसी तरीके से लौट चलिए, हम चले जाते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम नहीं मानते हैं, वो चले जाते हैं। और उसके साथ में उनका भाई लक्ष्मण और माता सीता वो भी चले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद भी शांति नहीं है कि हम लोग वनवास आ गए हैं, 12 वर्ष वनवास है, यहाँ काट लेते हैं, चले जाते हैं। वहाँ से माता सीता का हरण हो जाता है, रावण लेके चले जाते हैं। और वहाँ जो है अपना एक सेना बनाते हैं, हनुमान जी से मिलते हैं और एक सेना बनाते हैं। और सेना बना के 12 वर्ष वनवास में रहते हुए और रावण पर विजय प्राप्त करते हैं, रावण को परास्त करते हैं। उसके बाद फिर अगर घर आते हैं लौट के, फिर घर आने के बाद घर में जो है टोला मोहल्ला में बहुत सारे बात लोग बोलने लगते हैं। उसके बाद भी किसी तरह से प्रभु श्री राम को पता लगता है कि ऐसे ऐसे बात गांव समाज में आदमी सब बोल रहा है। तो प्रभु श्री राम अपने से जाते हैं चद्दर ओढ़ के और सुनते हैं कि माता सीता के बारे में ऐसे ऐसे बात बोलता है कि रावण के पास गया, रहा वहाँ, उसके बाद आया, प्रभु श्री राम कैसे अपना लिए, कैसे राजा हैं। तो प्रभु श्री राम फिर से माता सीता को वनवास भेज देते हैं।
और विधि का विधान देखिए, एक भगवान जो चाहे वो कर सकते थे। माता सीता जो है लक्ष्मी का रूप है, और फिर भी कितना उसको कष्ट, दुख, दर्द सहना पड़ा जीवन में। राजमहल में रहने वाली माँ सीता वनवास काटे, फिर वहाँ से रावण हरण करके ले चला गया, फिर वहाँ से आई, फिर गांव समाज के लोग जो बात कर रहे थे उसके कारण प्रभु श्री राम फिर से वनवास भेज दिए माता सीता को। और प्रभु श्री राम पे क्या बीतता होगा। और कोई ऐसा व्यक्ति आज नहीं है जो कि अगर कोई बोल दे कि आपको कल राज्याभिषेक है और 12 वर्ष के वनवास जाना है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रभु श्री राम जाते हैं, वो भगवान थे और चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जो विधि का विधान है और जो लिखा हुआ है वो तो भोगना पड़ेगा, चाहे आप भगवान रहे या इंसान रहे। इसी बात को देखते हुए प्रभु श्री राम आए, अवतरित हुए, और हम लोग के लिए एक रामायण जो है, जैसे जैसे घटना घटा और हम लोग के जीवन में अगर परेशान होते हैं, यही सब बात को देख कर हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि प्रभु श्री राम स्वयं भगवान थे, उनके जीवन में अगर ऐसा हो सकता है, हम लोग तो आम आदमी हैं। अगर हम लोग के जीवन में परेशानियाँ आता है तो हम लोग को घबराना नहीं है, हिम्मत से उससे निपटना है, उससे काम लेना है और हिम्मत बांध के आगे बढ़ना है। अगर ये काम नहीं हुआ, जीवन है, जीवन चक्र है, जब तक जीवन समाप्त नहीं होता है और अपने काम को ध्यान में रखते हुए अगर एक नहीं होता है तो दूसरे करना चाहिए। जीवन चक्र को टेंशन और मन विचलित जो हो जाता है उसको कंट्रोल करके, जो विधि का विधान है ये सोच के मन को स्थिर करके रखिए और जैसा भी होता है करते जाइए। दूसरा बात ये है कि अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, थोड़ा अगर आपको कुछ इधर उधर हो भी जाता है, टेंशन भी होता है, कुछ काम नहीं भी होता है, तो आप अंदर से मजबूत रहते हैं और आप पे ज़्यादा कोई भी डिप्रेशन, टेंशन, कोई भी काम नहीं होता है तो हावी नहीं होता। आप उस पर हावी हो जाइएगा, वो आप पे हावी नहीं हो सकता है। जय श्री राम।